जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब, एक बार सब दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो हम अपना चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रेस, यानी आपकी दौड़। ठीक है दोस्त, कल हमने अपना चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया था। कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था बोट, खत्म किया था कौन सा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो आज कौन सा चैप्टर है, रेस यानी दौड़। तो आपको पता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं इसमें आपकी बेसिक टर्म्स क्या होंगी, देखेंगे ध्यान से। इसमें आपके 4 से 5 केसेस बनेंगे, वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला होगा, मान लिया कि ए और बी ने 1 किलोमीटर की रेस लगाई, कितने की, 1 किलोमीटर की, यानी 1000 मीटर की। 1000 मीटर की रेस में ए बी को कितने से, ए बी को 100 मीटर से हराता है। यहां लिख देता हूं, ए बी को 1000 मीटर की दौड़ में 100 मीटर से हराता है। ये आपका फर्स्ट केस होता है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें रहेंगी। ये आपकी 1000 मीटर की रेस है। मैंने मान लिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1000 मीटर। यदि ए पूरी डिस्टेंस 1000 मीटर कवर करता है तो बी उससे 100 कम, यानी 100 मीटर कम दौड़ता है। कितना, 900 मीटर ही दौड़ पाता है। तो बी सिर्फ यहां तक पहुंचता है, कितना, 900 मीटर ही दौड़ पाता है और 100 मीटर से हार जाता है। ये बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ए ने यदि 1000 मीटर की दूरी तय करी है तो बी ने सिर्फ कितनी, 900 मीटर की ही दूरी तय करी है। कितने समय में, इसने भी टी समय लिया है और इसने भी टी समय लिया है। इसने 1000 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय, टी सेकंड, और इसने 900 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया है दोस्त, इसने भी टी सेकंड लिया है। आया समझ में। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस आपका होगा, यदि ए बी को 1000 मीटर की दौड़ में 100 मीटर का स्टार्ट देता है, 100 मीटर की शुरुआत देता है, तब क्या होगा। 100 मीटर की शुरुआत देता है, कैसे होगा केस। मान लिया ये आपकी 1000 मीटर की रेस है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे दोस्त, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आपकी 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। ये हो गया। यहां पर ए खड़ा है और ए ने बी को बोला कि भाई तुम जो है 100 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। कितना, 100 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। ए यहां पे खड़ा है तो इसने 100 मीटर इसे आगे खड़ा कर दिया। कितना, ये यहां पे खड़ा हो जाएगा बी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए ने कितनी दूरी तय करी, 1000 मीटर। तो बी को सिर्फ कितनी तय करनी है, 900 मीटर ही दूरी तय करनी है। इसका भी यही मतलब होता है, ए ने अगर 1000 मीटर की दूरी तय करी है तो बी ने सिर्फ 900 मीटर की ही दूरी तय करी है। क्लियर है दोस्त, आ रही बात समझ में। थर्ड केस क्या होगा आपका, थर्ड केस आपका होगा यदि ए बी को 1000 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड से हराता है। कितने से, 10 सेकंड से हराता है। इस बार क्या दे दिया आपको, टाइम से हराता है, 10 सेकंड से आपको हराता है। रेस कितनी है आपकी, रेस आपकी पूरी 1 किलोमीटर की है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर की रेस आपकी होती है। तो ए ने भी स्टार्ट किया यहां से और बी ने भी यहां से स्टार्ट किया
ए ने अपनी रेस को कितने समय में, टी समय में पूरा किया। ए ने 1000 मीटर की रेस को कितने समय में, टी सेकंड में। और बी ने 1000 मीटर की रेस को कितने समय में, इसने बोला कि 10 सेकंड से हराता है। अगर 10 सेकंड से हराता है, ए ने अपनी दूरी को कितने समय में, टी सेकंड में, तो ये 10 सेकंड पहले बी कहां पे रहा होगा, मैंने मान लिया 10 सेकंड पहले बी यहां पे रहा होगा। अगर इसे 10 सेकंड और मिल जाए तो ये वाली बाकी बची दूरी तय कर लेगा। तो मैं कह सकता हूं ए ने अगर टी सेकंड लिया है तो बी ने कितना लिया होगा, बी ने टी प्लस 10 सेकंड यानी टी प्लस 10 सेकंड आपसे लिया होगा। तो बी ने कितना समय लिया, टी प्लस 10 सेकंड आपका ले लिया। आया केस समझ में, आ रही है बात समझ। चलू आगे। नेक्स्ट फोर्थ केस आपका क्या होता है, फोर्थ केस होता है आपका यदि ए बी को 1000 मीटर की रेस में, आप 1000 की जगह कुछ और भी ले सकते हो, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको 1000 दिया है। 1000 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की शुरुआत देता है, 100 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। इस बार आपके दो केस एक जगह मर्ज कर दिए और फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है, 10 सेकंड से हरा देता है। इस केस में हम क्या करेंगे, इसने पहले बोला कि आप जो है 100 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, लेकिन उसने क्या किया, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा दिया। ये आपकी डेस्टिनेशन रही होगी कितना, 1000 मीटर। 1000 मीटर की रेस थी, ए ने बी को बोला भाई तुम जो है 100 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, कितना, ये रहा आपका 100 मीटर। जितने समय में इसने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, इतने समय में सिर्फ वह यहां से यहां तक की दूरी तय कर पाया, क्योंकि उसने इसे 10 सेकंड में हरा दिया। ये वाली दूरी से 10 सेकंड में तय करनी थी। तो कितनी दूरी तय करी इसने, ओनली, मुझे नहीं पता कितनी दूरी तय करी, यहां पे लिखूंगा ए ने कितनी दूरी तय करी, 1000 मीटर की दूरी तय करी। यदि इसे ये 10 सेकंड और मिल जाते तो कितनी दूरी तय करता है, ये पूरी दूरी हो जाती 900। तो भी 900 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, इसने यहां से यहां तक टी सेकंड लिया, तो ये यहां से यहां तक टी प्लस 10 सेकंड यानी टी प्लस 10 सेकंड आपसे ले लेगा। क्लियर हुई बात। ये आपके इसमें 4 केस बनते हैं, इसी पर आधारित आपके पूरे चैप्टर में क्वेश्चन होने वाले हैं। एक चीज और होती आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कौन सी, एक सिचुएशन होती है डेड हीट। डेड हीट इसका क्या मतलब होता है, क्वेश्चन में हमें लिख के देगा कि ए और बी ने दोनों ने रेस को दौड़ना शुरू किया और दोनों की स्थिति ऐसी बनी कि रेस जो है डेड हीट पर समाप्त होती है। डेड हीट का मतलब होता है ना तो ए रेस जीतता है और ना ही बी रेस जीतता है। तो क्या मतलब हुआ, दोनों सेम टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। इसका मतलब हुआ यदि दोनों सेम टाइम पर एक ही स्थान पर पहुंचे, एक ही स्थान पर पहुंचे, या फिर कह सकता हूं ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी प्रतिभागी, जो दोनों भाग लेते हैं, कोई भी प्रतिभागी जीत ना सके। जीत ना सके। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आईपीएल में या फिर किसी मैच में भी डेड हिट की स्थिति बनती है। कैसे बनती है, दोनों टीमें सेम रन बनाती है तो उसमें ना ए टीम जीतती है ना ही आपकी बी टीम जीतती है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, ऐसी स्थिति आपकी डेड हिट कहलाती है। यहां तक की बात सभी को क्लियर है। ये पांचों केस आप सभी को समझ में आ गए। चलो आगे।
तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन क्या कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से परास्त करता है, परास्त का मतलब क्या होता है, यानी हराता है, 100 मीटर से हराता है, और बी सी को 150 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितने मीटर की दूरी से हराता है। दो बार रेस हुई, पहली बार किस किस की, ए और बी की, कितनी की, 1500 मीटर की। दो व्यक्ति है ए और बी, इनकी 1500 मीटर की रेस होती है। ए ने 1500 मीटर दौड़ा, ये इनकी रेस हुई 1500 मीटर। ए बी को 100 मीटर से परास्त करता है, 100 मीटर से अगर परास्त करता है, ए ने कितनी दूरी तय करी, 1500, तो बी ने कितनी दूरी तय करी होगी, अगर 100 मीटर से हराया है तो बी ने सिर्फ 1400 मीटर की दूरी तय करी होगी। क्लियर है स्टेटमेंट। तो लिखेंगे ध्यान से कि ए ने अगर 1500 मीटर की दूरी तय करी है तो बी ने सिर्फ कितनी, 1400 मीटर की दूरी तय करी होगी। आगे बात समझ। सेकंड चीज, और बी सी को 150 मीटर से परास्त करता है, फिर किसकी शर्त लगती है, दो बंदे होते हैं बी और सी, उनकी आपस में शर्त लगती है कि चलो भाई 1500 मीटर की रेस लगाते हैं। तो बी सी को कितने मीटर से हराता है, 150 मीटर से बी सी को हरा देता है। इनकी फिर से 1500 मीटर की रेस लगी, बी ने कितनी दूरी तय करी, पूरी 1500 मीटर दूरी तय करी, लेकिन सी कितना, 150 मीटर से हार गया, तो 1500 माइनस 150 कितना होता है, 1350। तो सी ओनली 1350 मीटर की ही दूरी तय कर पाया। तो यहां से आप अगर रेशियो ले लोगे इन दोनों का, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ए बी का रेशियो कितना आएगा, ए बी का रेशियो होगा 2 0 से 2 0 खत्म, ए बी का रेशियो आपका बन जाएगा 15:14, ये बन गया। बी से सी का रेशियो क्या होगा, बी से सी का रेशियो, इसने 1500 की दूरी तय करी, इसने कितनी दूरी तय करी, सिर्फ 1350, 150 कम यानी 1350। इसका रेशियो 1 0 से 1 0 खत्म, 15 ढाई 150, और 15 का नंबर होता है 135। ये दो रेशियो आपके पास निकल के आगे। ए से बी का रेशियो कितना, 15:14, और बी से सी का रेशियो कितना होता है मेरे दोस्त, बी से सी का रेशियो होता है 10:9। अब हम इन रेशियो को कंबाइन करेंगे, एक जगह मिला के लिखेंगे। ध्यान रखें कितना है, 10:9। ए से बी का रेशियो कितना है, 15:14, और बी से है तो इसके नीचे लिखूंगा 10:9। बी से सी का रेशियो है आपका 10:9। ये बात आ रही है समझ में। कुछ मेरे दोस्त क्या लिखेंगे, इस रेशियो को ऐसे लिखेंगे कि 1500 और 100 कम है 1400, और बी और सी की फिर से रेस हुई, तो 1400 में से बी और सी की रेस है, 1400 में से 150 घटा दें, कितना बचेगा, 1250। ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि बी से सी की रेस कितने की हुई थी, 1500, ये कितने की है, ओनली 1400 की। तो ये रेशियो आपका गलत बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको रेशियो को कंबाइन करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका रेशियो होने वाला है। अभी सिर्फ मैं आपको जो बेसिक चीजें बताऊंगा उस पर आपको ध्यान रखना है। देखेंगे भाई रेशियो कैसे बनाते हैं। रेशियो को आप 2-3 तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैं यहां आपको एक ही मेथड बताऊंगा। मुझसे पूछा ए सी को कितने मीटर की दूरी से हराता है, किस किस से, ए का और सी का संबंध पूछा है, तो मैं ए और सी पे ही ध्यान दूंगा। ए यहां पे है, सी कहां पे है, यहां पे। यदि इसे मिलाना है तो क्या करूं, इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 10 कितना होता है, 150, और मुझे चाहिए सी, तो बी की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 9 होता है आपका 126, ये बन जाएगा। रेस थी इनकी कितने की, 1500 मीटर की। अगर रेस इनकी 150 मीटर की होती, 150 मीटर की ए और सी की रेस होती, तो कितने से हराता, ये हराता इसे 24 मीटर से, क्योंकि ये 150 मीटर की रेस में ये 150 दौड़ेगा, ये कितना दौड़ेगा, 126, तो ये कितने से हार जाएगा, 24 मीटर से। लेकिन रेस थी उनकी 1500 मीटर की, तो 150 का कितना गुना, 1500, 10 गुना, तो यहां इसका भी 10 गुना हो जाएगा, तो 240 मीटर से सी को हरा देगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। यदि रेशियो में आपको समझने में दिक्कत हुई है तो मैं आपको अगले क्वेश्चन से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। कितने मीटर की दौड़ है, 1500 मीटर की आपकी रेस है, अनिल ने बकुल को 150 मीटर की दूरी से हरा दिया,
और सेम रेस में बकुल ने चार्ल्स को कितने मीटर से? 75 मीटर से हरा दिया। 2 बार रेस होती है, फिर हमसे पूछा है अनिल ने चार्ल्स को कितने दूरी से हराया। 2 बार आपकी रेस हुई, पहले ए और बी की, फिर बी और सी की। तो किसने किसको कितनी दूरी से हराया है लिखेंगे एक बार। अनिल को लिख लूंगा ए और बकुल को लिख लूंगा बी। ये लिख लिया। ए से बी का रेशियो कितना आएगा? 1500 मीटर की रेस है, तो इसने इसे कितने से हराया है? 150 मीटर की दूरी से हराया है। तो ये कितना दौड़ेगा? ओनली 1350 दौड़ेगा। भाई टोटल रेस आपकी 1500 मीटर की होती है, ये दौड़ेगा कितना? 1500, और ये 150 कम यानी 1350 ही दौड़ पाएगा। 150 मीटर से जितने समय में यहां से यहां पहुंचेगा, इतने समय में बी यानी बकुल कहां से कहां तक? यहां तक ही दौड़ पाएगा और 150 मीटर से हार जाएगा। आ गया समझ में? अब देखो आगे, इसका रेशियो कितना आएगा? 1-0 से 1-0 खत्म हो जाएगी। 1-0 से 1-0 खत्म। 15 धाई होता है आपका 150 और 15 का नंबर होता है आपका 135। तो ए से बी का रेशियो आपका निकल के आ गया 10:9। सेकंड चीज, और सेम रेस में उसी दौड़ में यानी 1500 मीटर की दौड़ में ही बकुल ने चार्ल्स को कितने से? 75 मीटर की दूरी से हराया। यदि मैं बी से सी का रेशियो लू, बकुल और चार्ल्स 1500 मीटर की दौड़ थी, इसने इसे 75 मीटर की दूरी से हराया, तो इसने कितनी दूरी तय करी होगी? 1425। 1500 मीटर की रेस थी, 75 मीटर की दूरी से हराया, तो उसने कितनी की दूरी तय करी होगी? 1425 मीटर की दूरी उसने तय की होगी। इसका रेशियो ले लूंगा। किससे कटेगा? 25 से। 25 छिगा 150, 25 पंजे 125, 17, 25 सत्ते 175, कितना आ गया? 57। किससे कटेगा ये? 3 से। 3 से काट लूंगा 20 और 3 से काट लूंगा तो 19। तो आपका रेशियो निकल के आएगा 20:19। तो बी से सी का रेशियो कितना आ गया मेरा दोस्त? ये आ गया आपका 20:19। क्लियर है? अब यहां से आप रेशियो को कंबाइंड फॉर्म में ला सकते हो। कैसे करोगे? मैंने अभी आपको दूसरा तरीका बताया है, आप सेकंड तरीके से जा सकते हो। इसकी बराबर में कौन सा स्पेस खाली? ये वाला। तो ये 9 है, तो यहां पे क्या कर दूंगा? 9 लिख दूंगा। ये हो गया। इसकी बराबर में ये खाली है 20 है, तो यहां पे क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा 20। ये बन जाएगा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 10 गुणा 20 कितना बन जाएगा? 200। ये कितना बन जाएगा? 20 गुणा 9 180, और 19 गुणा 9 कितना होता है? 171। ये बन जाएगा। यदि 200 मीटर की रेस होती तो ये सिर्फ 180 दौड़ता और सी ओनली 171 मीटर की दूरी तय करता। लेकिन दौड़ कितने की है? 1500 मीटर की। हमने पूछा है अनिल ने यानी ए ने चार्ल्स को सी को कितनी दूरी से हराया है। 1500 मीटर की आपकी रेस है, अनिल ने चार्ल्स को कितने मीटर की दूरी से हराया है। लेकिन यहां क्या आ रहा है मेरा? 200। तो 200 का अगर मुझे 1500 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं कह दूंगा कि 200 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त? 1500। कितनी? 200 यूनिट की वैल्यू है कितनी है? 1500। हमसे क्या पूछा है? इसने इसे कितने मीटर की दूरी से हराया। यदि रेस 200 मीटर की होती तो इसे कितने से हराता? ये ओनली 171 चलता, ये 29 मीटर की दूरी से हराता, लेकिन हराता कितने से है? इतने से। सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 29 बचता कितना है आपके पास? अब बचता है आपके पास 15 गुणा 29/2। क्लियर लिख लेता हूं, 15 गुणा 29/2। मैंने आपको कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स आपको बताई थी पहली क्लास में। 15 गुणा 29 लिखा, इसे कैसे सोल्व करेंगे? इसे लिख लूंगा मैं 15 गुणा 29 को लिख सकता हूं 30 - 1 अपोन में कितना है? 2। 15 × 45 450 और -15 450 - 15 कितना होता है? 435। इसका अगर मैं हाफ करता हूं तो कितना आएगा? 217.5। 217.5 कितना होता है? 435। तो आपका आंसर आ जाएगा 217.5। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है दोस्त? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। सौ मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को कितने से? 20 मीटर से हराता है। तो ए सी को कितनी दूरी से हराता है?
ये आपका इसी टाइप पे थर्ड क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे होगा। इस बार आपकी रनिंग कितनी है, आपकी दौड़ कितनी है, 100 मीटर की। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। यदि रेस आपकी 100 मीटर की है, ए पूरी दूरी 100 मीटर तय करता है, तो बी कितनी, 20 मीटर कम यानी 80 मीटर की दूरी तय करता है। यहां पे लिख लेंगे, रेस थी आपकी 100 मीटर की, ए ने पूरी दूरी 100 मीटर तय करी, तो बी 20 मीटर कम तय कर पाया, कितनी दूरी, 80 मीटर की दूरी ही तय कर पाया। ये हो गया। दूसरी रेस में बी सी को 20 मीटर से हराता है। फिर बी और सी ने 100 मीटर की रेस लगाई, बी ने अगर 100 दौड़ा तो सी ने कितना, 20 कम यानी 80 मीटर ही दौड़ पाया। मैं इस बार रेशियो यहीं सोल्व कर लूंगा अपना। कैसे करूंगा, देखो भाई, ये हो गया आपका सी, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 20 चौक बन गया आपका 80। ये हो गया। मैंने आप लोगों को रेशियो का मेथड सिखाया। यहां पे क्या आ जाएगा 5 और यहां पर क्या आ जाएगा 4। ये बन जाएगा आपका 5 पंजे 25 और मुझे चाहिए ए से सी का रेशियो, किसका, ए और सी का, तो मैं सी पे ध्यान दूंगा, 4 चौक 16। तो ये रेशियो आपका बन गया 25:16। ये हो गया। इसने हमसे पूछा कि 100 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर की दूरी से हराता है। यदि रेस इनकी 25 मीटर की होती तो ए 25 मीटर की दूरी तय करता, तो सी कितनी दूरी तय करता, ओनली 16 मीटर की दूरी ही तय कर पाता। यदि रेस 25 मीटर की होती तो ए कितनी दूरी तय करता, 25, और बी ओनली कितनी दूरी तय करता, 16। तो कितने से हारता, ये हारता आपके 9 मीटर से। कितने है दोस्त, 9 मीटर से। देखो 9 मीटर से हारता है, लेकिन रेस थी कितनी, 100 की, तो 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 4 से, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 चौक 36 मीटर। तो ए सी को 36 मीटर से हराता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। ये चैप्टर आपका कई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, और अभी आने वाला है आपका, अभी जिसके फॉर्म आए हुए हैं, सिलेक्शन 13। क्लियर है दोस्त, चलो आगे। नेक्स्ट, 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। इस बार आपकी तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग दी हुई है। पहले क्या होता था कि हमारी रेस की डेस्टिनेशन तीनों केसों में सेम होती थी। यदि 100 मीटर है तो 100 मीटर, 1000 मीटर है तो 1000 मीटर। पहली रेस कितने की हुई, 500 मीटर की, ए और बी की। पहली रेस हुई आपकी ए और बी की, कितने मीटर की, 500 मीटर की। ए ने अगर 500 मीटर की दूरी तय करी तो बी को 50 मीटर से हराया, तो इसने तय करी होगी ओनली 450। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर सेकंड, बी सी को, और 600 मीटर की रेस में सेकंड दौड़ होती है कितनी, 600 मीटर की, बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। यदि बी ने 600 मीटर की रेस तय करी, बी ने अगर पूरी 600 मीटर की रेस तय करी, तो सी कितना, 60 कम दौड़ पाया, यानी 540 मीटर ही दौड़ पाया होगा। ये इनका आ गया वैल्यू। अब इनका आप रेशियो ले सकते हो। रेशियो कितना आ जाएगा, ए से बी का रेशियो 0 से 0 खत्म, 5×50, 5×50 और 5×9 45। ए से बी का रेशियो कितना, 10 से 9, ये कितना आएगा, 0 से 0 खत्म, 6×10 60 और 6×9 54। तो ए से बी का रेशियो भी 10:9 है। यहां पे आसान भाषा में लिख लूंगा, क्लियर आपसे लिख लूंगा। ये कितना आ गया, 10:9, और बी से सी का रेशियो भी कितना आ गया, 10:9। सोल्व करो। क्या करना है, इसके बराबर में इसे 10 लिख लूंगा, और यहां पे 9 है तो यहां पे 9 लिख लूंगा। यह आता है आपको करना। नेक्स्ट, इसकी से मल्टीप्लाई करूं, कितना बनेगा, 100। किसका पूछा है, 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराता है। मुझे चाहिए ए और मुझे चाहिए सी, तो 9×9 81। तो ए से सी का रेशियो आपका निकल के आ गया 100:81। अब हमसे पूछा है यदि ए और सी 400 मीटर की दौड़ लगाए तो ए सी को कितने मीटर की दूरी से हराता है। यहां पे आप एक चीज कंसिडर करो, यदि रेस 100 मीटर की होती तो ए सी को कितने मीटर से हराता, ये पूरी 100 दूरी तय करता, ये ओनली 81 मीटर की दूरी तय करता, तो ये इससे 19 मीटर से हरा देता।
लेकिन रेस कितने की है, 400 मीटर की। तो 100 को 400 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 4 से। तो यहां भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1976 मीटर। तो ए सी को 76 मीटर की दूरी से हरा देगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है? नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। इस बार रनिंग आपकी रेस आपकी कितने की है, 1200 मीटर की। ए बी को 100 मीटर से हराती है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी सी को 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है, तो बाइक सी की स्पीड कितनी होगी, यह हमें बताना है। इस बार भी आपकी दो रेस है, किस किस की, बाइक ए और बाइक बी की। ये बाइक ए हो गई, ये बाइक बी हो गई। पहली रेस कितने की, 1200 मीटर की। तो बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। यदि इसने 1200 मीटर की दूरी तय करी, तो इसने 100 कम दूरी तय करी हो कितने की, 1100 मीटर की। इनका रेशियो कितना, 12:11 इनका रेशियो आ जाएगा। ए से बी का रेशियो निकल के आ गया मेरे पास 12:11। आगे और 600 मीटर की दौड़ में सेकंड रेस है कितनी, 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर से हराता है। अब बी से सी की रेस हुई कितने की, 600 मीटर की। यदि बी ने 600 मीटर की दूरी तय करी, तो सी ने कितनी, 100 कम 500 मीटर की दूरी तय करी होगी। ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया, 6:5। 6:5। अब आप इस रेशियो को कंबाइन करके लिख सकते हो। ऊपर है 12:11 और नीचे है 6:5। ए बी और सी कितना है, 12:11 और 6:5। ये आ गया। सोल्व करो। सोल्व करने का आपका ये तरीका ये भी है कि 12×6 = 72, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, 11×6 = 66। और फिर आप इसकी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आ गया, 11×5 = 55। ये हो गया दोस्त। यहां तक की बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। इसने दिया है यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है, तो बाइक सी की स्पीड क्या होगी। मैं आपसे बोल दूं, यदि रेस 72 मीटर की होती, तो ए कितना दौड़ पाता, ए दौड़ पाता 72 मीटर। लेकिन बी कितना, सिर्फ 55 मीटर ही दौड़ पाता। ए ने कितनी दूरी तय करी, 72, और सी ने कितनी दूरी तय करी, ओनली 55 मीटर की दूरी तय करी। कितने से हार जाता, ये हार जाता आपका 17 मीटर से, ये आ जाता। लेकिन रेस है कितनी, 720 मीटर की। यदि इसे 72 को 720 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई, 10 से। तो यहां भी आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हारता कितने से, 170 मीटर से। ये चीज आपकी समझ में आ रही है? रेस आपकी कितने की, 720 मीटर की। तो 72 को 720 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी। पहले अगर रेस 72 मीटर की थी, तो वह 17 मीटर से हार रहा था। लेकिन रेस उसकी 720 की है, तो वो हारेगा कितने से, 170 मीटर की डिस्टेंस से। हमें क्वेश्चन में दिया है कि बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देता है। ये आपकी रेस हुई, वह 170 मीटर की दूरी से हारता है। और क्वेश्चन में लिख के दिया है कि वह 30 सेकंड से हारता है। दूरी कितनी है, 170 मीटर। लेकिन अगर टाइम देखा जाए तो कितने से हारता है, 30 सेकंड से हारता है। तो मैं कह सकता हूं कि यदि इसे 30 सेकंड और मिल जाते, तो यहां से यहां तक की दूरी को वो ट्रेवल कर लेता। आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बतानी है इसकी स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 170, और टाइम कितना है दोस्त आपके पास, 30 सेकंड। तो 170/3, 17/3 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पढ़ो ध्यान से। गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है।
क्या दिया है, गीता बबीता से 5/2 गुना तेजी से दौड़ती है। एक रेस में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, यानी 40 मीटर की स्टार्ट देती है, तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों आपस में मिलेंगे। करूं? देखो, इसमें दिया है दो लोगों की स्पीड, एक गीता है और एक बबीता। गीता बबीता से कितना, 5/2 गुना तेजी से दौड़ती है। 5/2 का क्या मतलब है, किससे, बबीता से। यदि बबीता की स्पीड कितनी है, 2, तो गीता की स्पीड कितनी है, 2 का 5/2 यानी 5। ये आ गया, ये इनकी स्पीड का रेशियो निकल के आ गया। आगे क्या दिया है, एक रेस में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों आपस में मिलती हैं। ये इनकी रेस होगी, यहां से यहां तक की इनकी रेस हुई होगी। गीता क्या होती है, गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है। यदि गीता यहां पर खड़ी है तो बबीता को उसने 40 मीटर की बढ़त दे दी, उसे बोल दे कि तुम जो है 40 मीटर आगे जाके खड़ी हो जाओ। क्लियर है बात? तो इसने दिया है कि जितने समय में प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों आपस में मिलेंगे। मैंने मान लिया इसने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और बबीता ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, ये दोनों इस डेस्टिनेशन पर जाकर एक साथ मिलती है, ये दोनों सेम डेस्टिनेशन पर एक साथ जाके मिलती है, तो इनके मिलने का समय क्या होगा, इनके मिलने का समय एक रहा होगा, ये फिक्स टाइम पे मिली होंगी। तो जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है, तो क्या बताया था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही आपकी स्पीड का रेशियो होता है, या फिर मैं उल्टा कह सकता हूं, जो आपकी स्पीड का रेशियो होता है वही आपकी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो कितना है, 5:2, तो यही आपकी डिस्टेंस का भी रेशियो बन जाएगा। कैसे बना वो मैंने आपको समझा दिया। तो गीता ने कितनी दूरी तय करी, 5। यदि गीता ने यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करी, 5, तो बबीता ने सिर्फ यहां से यहां तक की दूरी तय करी होगी, ओनली 2। ये लाइन समझ में आ रही है? नेक्स्ट चीज, यदि यहां से यहां तक की दूरी 2 है और पूरी दूरी कितनी है, 5, तो ये दूरी कितनी रही होगी दोस्त, 3। 3 और 2 5, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40। 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 40 है। हमसे पूछा है कि वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों आपस में मिलेगी। तो वह दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी 5, हमें बताना 5 यूनिट की वैल्यू। 40 पंजे 200, 200/3 आपको निकालना है, कितना आ जाएगा, 3 छक 18, 2 3 छक 18, 66 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ गया क्वेश्चन समझ में? चलो आगे पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को। ए बी की तुलना में कितना, 1 से ही 2/3 गुना तेज है। ए एक दौड़ में बी को कितना 60 मीटर की शुरुआत देता है। यदि दोनों एक ही समय में दौड़ को पूरा करते हैं तो दौड़ की लंबाई क्या होगी। इसने दिया है ए बी की तुलना में कितना, दो व्यक्ति ए और बी, ए बी की तुलना में कितना, 1 से ही 2/3। इसे सोल्व कर लो, कितना आएगा, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 ये आ जाएगा। किसकी तुलना में, बी की तुलना में। यदि बी की स्पीड कितनी है, 3, तो ए की स्पीड कितनी है दोस्त, 5। ये इनकी स्पीड का रेशियो निकल के आ गया। फिर क्या दिया है, एक दौड़ में बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है। इनकी रेस होती है, ए और बी की रेस होती है। ए बी को कितने की 60 मीटर की शुरुआत देता है। ए अगर यहां खड़ा है तो बी इससे 60 मीटर आगे कहां खड़ा है, यहां पर खड़ा होगा। फिर इसने दिया है यदि दोनों एक ही समय में दौड़ को पूरी करती है। इस बार इसने टाइम को अपने आप लिख के दे दिया है कि टाइम आपका कांस्टेंट है। जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो आपको पता है जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही आपकी स्पीड का भी रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो जो है वही आपके डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा। यदि इसने 5 दूरी तय करी है, ए ने अगर यहां से यहां तक 5 दूरी तय करी है लास्ट पॉइंट तक, तो इसने सिर्फ कितनी दूरी तय करी है दोस्त, इसने सिर्फ 3 दूरी तय करी है। देख लो, बी ने कितनी दूरी तय करी, 3,
तो ए ने सिर्फ 5 दूरी तय करी। ये दूरी अगर 3 है तो ये दूरी कितनी रही होगी? 2। यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक 3 है, तो ये दूरी आपकी कितनी होगी? 2। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है कि दौड़ की लंबाई क्या होगी? दौड़ की लंबाई जिसने पूरी दूरी तय करी होगी वही आपकी दौड़ की लंबाई होगी। ए ने पूरी दूरी तय करी है कितनी? 5। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 गुणा 5, 150 मीटर दौड़ की लंबाई हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट, 500 मीटर की दौड़ में बॉबी तथा लाला की चाल का अनुपात कितना है? 3:4। यदि बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है तो बॉबी कितने मीटर से जीतेगा? इस बार हमें लिख के दिया है कि रेस कौन जीतेगा। जब हमें क्लियर लिख के दिया हो तो हम उसी के अनुसार चलेंगे। रेस आपकी कितनी है? 500 मीटर की। बॉबी और लाला इनकी स्पीड कितनी है? 3:4। ये इनकी स्पीड का रेशियो आ गया, ये हो गया। रेस कितने मीटर की है? रेस है इनकी 500 मीटर की। रेस की डिस्टेंस है आपकी 500 मीटर, ये हो गया। फिर क्या दिया है? फिर आपको दिया है यदि बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है। बॉबी कहां खड़ा है? यहां पे। कितने की शुरुआत लेके? 140 मीटर की शुरुआत लेके आगे खड़ा है। तो लाला कहां खड़ा होगा? लाला आपका यहां पे खड़ा होगा। पूरी रेस कितने की? 500 मीटर की। 500 मीटर में से 140 गया तो ये कितनी रेस बचेगी? ये पोर्शन आपका बचेगा 360 मीटर। और इनकी चाल कितनी है? बॉबी की चाल कितनी है? 3। तो आपको अगर रेस जीतनी है, यदि बॉबी को रेस जीतनी है तो बॉबी को फाइनल पॉइंट तक पहुंचना होगा, बॉबी को लास्ट पॉइंट तक पहुंचना होगा। मैंने मान लिया बॉबी पूरे एंड टाइम तक पहुंच गया और कौन हारेगा? लाला आपका हार जाएगा। तो अगर ये हारता है तो मैं कह सकता हूं ये यहां से यहां तक पहुंचा होगा, ओनली यहां से यहां तक पहुंचा हूं। कितने की स्पीड से? 4 की। तो जितने समय में बॉबी यहां से यहां तक पहुंचता है इतने ही समय में लाला यहां से यहां तक पहुंचता है। तो क्या समय क्या रहा कांस्टेंट आपका? समय आपका कांस्टेंट होता है। तो जब भी आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही आपकी स्पीड का भी रेशियो हो जाता है। तो ये आप डिस्टेंस का रेशियो हो गया कितना? 4:3। अगर ये डिस्टेंस 3 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 360। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त? 360। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की आपकी हो जाएगी 120। ये हो जाएगा। फिर हमसे पूछा है कि वह कितने मीटर से जीतेगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 120 है तो ये 4 यूनिट ही दूरी तय कर पाया। कितना? 4 गुणा 120, 480। तो 480 मीटर की दूरी ही कौन तय कर पाएगा? लाला। और पूरी रेस थी आपकी 500 मीटर की, ये ओनली 400 मीटर की ही दूरी तय कर पाएगा। पूरी रेस थी कितनी? 500 की, ये 480 मीटर की दूरी तय कर पाया। कितने से हार जाएगा? ये 20 मीटर की दूरी से हार जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्त सही आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा दिया है ए और बी की गति का अनुपात कितना है? 5:6। और बी 1.5 किलोमीटर की दौड़ में ए को 70 मीटर की शुरुआत देता है, तो कितनी दूरी से और कौन दौड़ जीतेगा? इसमें हमें कंफर्म नहीं पता है कि कौन दौड़ जीतने वाला है। तो कैसे होगा? इसमें हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। 2 लोग हैं, उनकी डिस्टेंस कितनी है? 2 लोग हैं और उनकी स्पीड है 5:6। 5 से इनकी स्पीड का रेशियो है। तो जिस ऑप्शन में स्पीड का रेशियो आपका सेट हो जाएगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टोटल रेस कितने की है? 1200 मीटर की। टोटल रेस कह देता हूं, लिख देता हूं 1200 मीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है दोस्त? 1200 मीटर की दौड़ में ए को 70 मीटर की शुरुआत देता है। कौन देता है? बी। अगर बी यहां खड़ा है तो ए को 70 मीटर की शुरुआत दे दी और बोल दिया भाई तुम 70 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब देखो, मैं अगर पहला ऑप्शन चूज कर लेता हूं तो कितना है कि 30 मीटर से ए रेस को जीत जाता है। इसने देखा है कि कितनी दूरी से और कौन दौड़ जीतेगा। मेरा पहला ऑप्शन कहता है कि ए 30 मीटर से
दौड़ को जीत जाता है। अगर ए 30 मीटर से दौड़ जीतता है, मतलब ए ने यहां से यहां तक पहुंच गया होगा ए, तो बी मात्र 30 मीटर से रेस जीती है, बी मात्र यहां तक पहुंचा होगा, यानी बी ने 1200 न चल के मात्र 1170 की दूरी तय करी होगी। 1100 कितने की? 70 की, क्योंकि 30 से हार रहा है। तो इसने कितनी दूरी तय करी? इसने दूरी तय करी 70 पहले खड़ा है, इसने दूरी तय करी है 1130 की, 1130 की। यहां से आप मेरे लॉजिक को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, मैं बोल रहा हूं कि जितने समय में ये यहां से यहां पहुंचा है, ये मात्र इतने समय में यहां से यहां तक पहुंचा है। तो क्या सेम है? टाइम। और जब आपका टाइम सेम होता है, जब आपका टाइम सेम होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही आपकी स्पीड का भी रेशियो होता है। इसका रेशियो हो गया ये। क्या आपकी स्पीड का रेशियो 5:6 आया है? ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो आपकी स्पीड का रेशियो 117 से 113 बन रहा है, जो कि हमारा इनकरेक्ट है, यानी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ऐसे इनवैलिड बन जाता है। सेकंड कैसे होगा? सेकंड ऑप्शन को रख के देखते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है कि बी, ऑप्शन नंबर बी में कि बी 200 मीटर से दौड़ को जीतता है। अगर बी ने पूरी रेस कंप्लीट करी है, इसे मिटा दो एक बार। अगर बी ने पूरी 1200 मीटर की रेस कंप्लीट करी है, कितनी? यहां से यहां तक कितना गया? 1200 मीटर, क्योंकि बी अगर दौड़ को जीतेगा तो ये पूरी पूरी दूरी तय करेगा। इसने कहा कि 200 मीटर से जीतता है। अगर 200 मीटर से जीतता है तो ये तो यहां से यहां तक पहुंचा होगा बस, यानी 70 तो पहले खड़ा है और 200 मीटर से हार गया। 200 मीटर पहले कितना दूरी तय करी इसने? मात्र 200 और 70, 270 और टोटल थी 1200। तो 1200 में से अगर मैं 270 घटा लू दोस्त, कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 0, 10 - 7 3 और 11 में से 2 गया 9। इसने मात्र दूरी तय करी होगी 930, यानी ये सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचा होगा। कहां से कहां तक? सिर्फ ये यहां से यहां तक ही पहुंचा होगा, तभी तो 200 मीटर से हारेगा। तो क्या, तो मैं कह सकता हूं यहां से एक लाइन वही चीज कि जितने समय में ये यहां से यहां तक पहुंचा है, इतने समय में ए सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचा है। टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपकी स्पीड का रेशियो होगा। डिस्टेंस इसने कितनी तय करी? 1200, इसने तय करी कितनी? 930। 930 क्या इनकी डिस्टेंस का रेशियो 5:6 है? नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं क्या दिया है भाई। टोटल 1200 मीटर की रेस है, 1200 मीटर की। इसमें दिया है कि बी 130 मीटर की दूरी से जीत जाता है। ए पहले ही खड़ा है 70 मीटर की दूरी पे। इसने दिया कि बी 130 मीटर से जीत जाता है। अगर मैं कह दूं कि बी ने, अगर बी रेस जीतता है तो बी ने पूरी 1200 मीटर की दूरी तय करी होगी, तो ए ने मात्र यहां से यहां तक पहुंचा होगा, यानी 130 मीटर से हार गया होगा। 130 मीटर से हार गया होगा। ये लाइन समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं जितने समय में बी ने 1200 मीटर की दूरी तय करी, जितने समय में बी ने 1200 मीटर की दूरी तय करी, इतने समय में ए ने कितनी दूरी तय करी? ए ने मात्र 130 ये छोड़ दो और ये वाली हटा दो, 130 और 70 200 और टोटल दूरी थी 1200, यानी इसने 1000 मीटर की दूरी तय करी होगी। इसने 1000 मीटर की दूरी तय करी और बी ने कितनी दोस्त? बी ने पूरी 1200 मीटर की दूरी तय करी। तो जब आपका टाइम सेम होता है तो आपकी डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के बराबर होता है। क्या इनका रेशियो 5:6 आ रहा है? 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, 5:6, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आ गया समझ में? ऐसे आपको ऑप्शन का सहारा लेके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। ये क्या है भाई? दौड़ सकता है। कितने मिनट में? 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। और बी उतनी ही दूरी यानी 1 किलोमीटर 4 मिनट 10 सेकंड में तय कर सकता है। ये 4 मिनट होगा भाई, 4 मिनट 10 सेकंड में तय कर सकता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हराएगा, ये आप लोगों को बताना है। कैसे होगा? ये 1 किलोमीटर की रेस है, ये वाली कितनी? 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। ए कितने समय में? ए 4 मिनट में, यानी 4 मिनट का मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में बन जाएगा 6 × 24 240 सेकंड। ए टाइम ले रहा है कितना? 240 सेकंड। बी कितना ले रहा है? बी ले रहा है 4 मिनट 10 सेकंड, यानी 240 और 10 सेकंड और 250 सेकंड। ए 240 मिनट में 240 सेकंड में कितना? 1000 मीटर।
बी 250 सेकंड में कितना, 1000 मीटर। यानी क्या हो गया, डिस्टेंस आपकी सेम होगी। अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो क्या होता है, टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के उल्टा होता है। टाइम का रेशियो ले लेंगे, यहां से कितना आ गया, 24:25। तो स्पीड का रेशियो कितना बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा आपका 25:24। कैसे हुआ, क्योंकि ये 240 सेकंड में जा रहा है 1000 मीटर, बी जा रहा है 250 सेकंड में 1000 मीटर, यानी दोनों ने सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। और अगर दोनों सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, आपका टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो उल्टा बन जाता है। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझाया था आपको। अब बनता है नेक्स्ट केस, क्या होगा, अब इनके आगे स्पीड और डिस्टेंस कितनी है, 1000 मीटर। 1000 मीटर की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है भाई। इस लाइन को पढ़ेंगे, ए बी को 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हराता है। इस लाइन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन हराता है, ए। अगर ए ने इसे हराया होगा तो ए ने पूरी दूरी तय करी होगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी ए ने पूरी 1000 मीटर की दूरी तय करी होगी। तो बी कहां से कहां तक गया होगा, बी मात्र यहां से यहां तक गया होगा, यानी हार गया होगा। या फिर यहां ले लो, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये पीछे रहा होगा। तो जितने समय में ये यहां से यहां तक पहुंचता है, उतने ही समय में बी कहां से कहां तक, यहां तक पहुंचता है। तो क्या सेम हुआ, मेरे वर्डों को ध्यान से सुनना, जितने समय में ए पूरी दूरी तय करता है, उतने समय में बी मात्र यहां तक पहुंचता है, हार जाएगा। टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो क्या होता है, यहां समझा देता हूं, बार बार समझाता हूं। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही आपकी स्पीड का रेशियो है, या फिर जो स्पीड का रेशियो है वही आपकी डिस्टेंस का रेशियो है। आ रही है बात समझ में। तो कौन कौन जीतेगा, ए जीतेगा। ए अगर जीत रहा है तो इसने 25 मीटर की दूरी तय करी, और ये हार रहा है तो इसने मात्र 24 मीटर की दूरी तय करी, क्योंकि इनकी स्पीड का रेशियो वही है जो इनकी डिस्टेंस का रेशियो है। अगर इसने 25 मीटर की दूरी तय करी, इसने 24 की करी, तो कितने से हार जाएगा, 1 यूनिट से। और मैं कह सकता हूं 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त, 1000 मीटर। क्योंकि जिसने पूरी दौड़ कंप्लीट करी है उसने 25 यूनिट की दूरी तय करी, 1 यूनिट से हार जाएगा, तो कितने से हार जाएगा, 25 चौक 100। यानी ए बी, बी हार जाएगा कितने से, 40 मीटर से। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। अमित और बीनू 400 मीटर की दौड़ क्रमशः 44 सेकंड और 50 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं। जब अमित दौड़ पूरी कर लेता है तो बीनू समापन रेखा से कितनी दूरी पर होता है। यह भी आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या दिया है, अमित और बीनू दो व्यक्ति है। कौन कौन है, अमित और बीनू। 400 मीटर की दौड़ है, यह आपकी 400 मीटर की रेस है। कितने समय में, अमित करता है 44 सेकंड में, और बीनू इस दौड़ को कंप्लीट करता है कितने सेकंड में, 50 सेकंड में। यानी दोनों ने टाइम कितना लिया, इसने 44 सेकंड में 400 मीटर दौड़ा, ये 50 सेकंड में कितना दौड़ा, 400 मीटर। तो क्या हो गया दोस्त, डिस्टेंस आपकी सेम बन गई। तो अगर डिस्टेंस सेम होती है तो क्या होता है, टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो का उल्टा हो जाता है। कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं। तो स्पीड का रेशियो कितना बन जाएगा, इसका रेशियो ले लो, ये बन जाएगा 25 इधर आके, और ये इधर जाके बन जाएगा 22, क्योंकि इसका मुझे उल्टा करना है। ये हो गया। अब अगली बात को समझेंगे। रेस कितनी है इनकी, 400 मीटर की रेस है दोस्त, 400 मीटर की। क्या दिया है, यदि जब अमित दौड़ पूरी कर लेता है, किसने दौड़ पूरी करी, अमित ने। अगर अमित दौड़ पूरी करता है तो बिनु समापन रेखा से कितनी दूरी पर होता है। अगर अमित ने दौड़ पूरी करी तो अमित यहां से यहां तक गया होगा, तो बिनु मात्र यहां से यहां तक गया होगा, तो एंड पॉइंट से पीछे रह गया, तो हार गया। बिनु यहां पहुंच गया और अमित यहां पहुंच गया। तो यहां से एक लाइन नोट करने की है कि जितने समय में अमित यहां से यहां तक जाता है, इतने समय में बिनु यहां से यहां तक जाता है। टाइम सेम है, और टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो बराबर होता है। तो क्या है स्पीड का रेशियो, 25। यही आपके डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अमित ने कितनी दूरी, 25, तो बिनु ने मात्र 22 दूरी तय करी होगी। टोटल दूरी कितनी है, 25, इसने 22 तय करी, तो कितने से हार गया, 3 यूनिट से हार गया। तो मैं कह सकता हूं 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त, 400 मीटर, क्योंकि पूरी दूरी कितनी है 400, लेकिन यूनिट में है 25, तो कितने से हार गया, 3 यूनिट से। तो ये आ जाएगा 3 यूनिट। 25 से काट लूंगा, 25 से कम 25,
कितना बच गया 15, 0 25 6 150 और 16 तिये 48, यानी 48 मीटर से बीनू हार जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है सभी को? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फटाफट आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1400 मीटर की दौड़ में जॉन 1 मिनट 6 सेकंड में अंत बिंदु पर पहुंचता है। जेम्स 77 सेकंड में अंत बिंदु पर पहुंचता है, तो जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है? यह आपका सेम क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 मीटर की दौड़ में ए 6 किलोमीटर की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 8 मिनट की शुरुआत देता है, 8 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 9 सेकंड से हरा देता है, तो बी की स्पीड ज्ञात कीजिए। यह भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे है? टोटल दौड़ कितनी की है? 100 मीटर की। 100 मीटर की रेस है और ए कितने की स्पीड से? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है। ए बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी बी अगर यहां खड़ा है तो ए यहां खड़ा है, इसने 8 मीटर इसे आगे खड़ा कर दिया, तो ए दूरी तय करेगा कितनी? 100 मीटर। तो बी को मात्र तय करनी है दोस्त 92 मीटर। यह बात समझ में आई है या नहीं? आ गई? तो मैं कह सकता हूं ए अगर 100 मीटर की दूरी तय करता है तो बी मात्र 92 सेकंड की ही दूरी तय करता है। शुरुआत भी दे दी और फिर क्या किया? फिर भी 9 सेकंड से हरा देता है। क्या किया? फिर भी 9 सेकंड से हरा देता है। मुझे टाइम ही नहीं पता है कितने सेकंड है, लेकिन मेरे पास एक ही डिस्टेंस है और एक ही स्पीड है। अगर एक ही डिस्टेंस और एक ही स्पीड है तो टाइम निकाल लूंगा। एक का टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 100 अपॉन, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चेंज कर लूंगा 6 गुणा 5/18। 18 ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा? 6×18, 5 से काट लूंगा तो 20, तो 20×60। यानी ए ने अगर 60 सेकंड लिए हैं, ए ने अगर यहां से यहां तक 60 सेकंड लिए हैं, तो इसने कितने लिए होंगे? ये 9 सेकंड से हार जाता है, ये इतने समय में यहां पहुंचागा। यानी ये पूरी दूरी 60 + 9 कितने में? 69 सेकंड में कंप्लीट करेगा। ये बात समझ में आई है? क्योंकि जितने समय में ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, ये इतने समय मात्र यहां से यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि 9 सेकंड से हार रहा है। तो यहां से यहां तक पूरी दूरी यानी 92 दौड़ने के लिए कितना? 9 सेकंड और लगेंगी, तो 60 और 9 69 सेकंड में पहुंचेगा। किसकी गति बतानी है? बी की स्पीड। स्पीड क्या होती है भाई? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे पास बी की डिस्टेंस है और बी का टाइम है, तो स्पीड बता दूंगा। तो 92 अपॉन में कितना? 69। सोल्व कर लूंगा, 23 चौक 92, 23 तिये 69, ये आ गया। तो बी की गति बतानी है। ये है आपका मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से भाग दे दो। 3 छंग 18, ये आ गया 6 चौक 24/5 दोस्त, तो 5 से काट लूंगा, 5 चौक 20 और 5 छठे 40, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर दोस्त बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डिक्टो क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपका होने वाला है। 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर की शुरुआत देता है। ए 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है और ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है। ये आपकी 400 मीटर की दौड़ है। 400 मीटर की दौड़ है। इसने बोला बी को कि भाई तुम जो है कितने मीटर की दूरी पर? 15 मीटर की दूरी पर आगे जाके खड़े हो जाओ। इसने इसे आगे खड़ा कर दिया। अगर ए 400 मीटर दूरी तय करेगा तो ये मात्र कितनी तय करेगा? 15 कम यानी 385। ये मात्र 385 मीटर की ही दूरी तय करने वाला है। उसके बाद 15 मीटर की शुरुआत दे दी और फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है। मुझे टाइम नहीं पता, लेकिन मेरे पास क्या है? एक ही डिस्टेंस और एक ही स्पीड। अगर एक ही डिस्टेंस और एक ही स्पीड है तो टाइम निकल जाएगा ए का। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। स्पीड कितनी है दोस्त? 16, तो 16 से भाग दे दूंगा, 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, टाइम आ जाएगा 25 सेकंड। अगर ए ने यहां से यहां तक जाने में 25 सेकंड लिए हैं, यानी 400 मीटर की दूरी तय करने में ए ने कितने सेकंड? 25 सेकंड। तो बी 25 सेकंड में कहां रहा होगा? यहां रहा होगा और 10 सेकंड से हार गया होगा। तो इस पूरी दूरी तय करने के लिए कितना? 25 + 10 35 सेकंड लिए होंगे, यानी 385 दूरी को तय करने में दोस्त कितना? 35 सेकंड लिया होगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ये डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। ये बात समझ में आई है या नहीं? आप मुझे एक बार कंफर्म करेंगे। आ गया होगा समझ में? आसान चीज है।
अब हमें बतानी है बी की स्पीड। मेरे पास बी की डिस्टेंस है, बी का टाइम है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 385, और भाग दे दूंगा किससे, टाइम से, यानी 35 से। सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। 35 से कम 35 कितना बचा, 3, और फिर 5, 35 से कम 35 यानी 11 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं होमवर्क, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऐसे करा दिए हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की चाल बी की चाल से 30 मीटर अधिक है और ए और बी 17 मीटर की लंबी दौड़ लगाते हैं। यहां 117 लिखा है भाई, यहां लिखा 17, ये 117 होगा। 117 मीटर की दौड़ लगाते हैं। ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में दे देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो। बराबरी का मतलब है यानी दौड़ डेड हिट पर समाप्त हो। इस बार डेड हिट वाला कंसेप्ट आपके सामने आ गया। देखेंगे, ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। कितना अधिक है, बी की चाल से 30% अधिक है। अगर बी की चाल 10 है तो 30% यानी 13, इसकी बन जाएगी 13। ये बात आ रही है समझ में, कैसे हुआ समझ। परसेंटेज में समझाया था कि इसकी मतलब होती है 30/100 यानी 3/10। अगर इसकी चाल 10 है तो ए की चाल बी की चाल से 3 अधिक है यानी 13 बन जाती है। ये बात मैंने परसेंटेज में आपको समझाई थी। चलेंगे आगे। ये आ गई ए की और ये बनेगी आपकी बी की। ये इन दोनों की स्पीड आ गई। फिर इसके बाद ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी की शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो। दौड़ कितने मीटर की है, 117 मीटर की, यानी ये लंबाई कितनी है दोस्त, 117 मीटर। इसमें टाइम का जिक्र नहीं है तो कैसे होगा, शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो। मैंने मान लिया इसने इसे यहां की बढ़त दे दी, इसे इतना आगे खड़ा कर दिया। कितना आगे खड़ा कर दिया मुझे नहीं पता। इसने कहा कि इतने की बढ़त दे दी, ये वाली इसे बढ़त दे दी, और अब दोनों ने सेम टाइम पर दौड़ना स्टार्ट किया। इसने यहां से यहां तक पहुंचा तो यहां से यहां तक पहुंचा। तो जितने समय में ए यहां से यहां तक पहुंचा इतने समय बी यहां से यहां तक पहुंचा, तभी तो दौड़ डेड हिट पर समाप्त होगी। तो टाइम अगर आपका सेम है, जो डिस्टेंस होती है वही आपकी स्पीड होती है। स्पीड जो है 13:10 है। अगर ये रोज को जीतता है ये 13 यूनिट जोड़ेगा। ये कितना दौड़ेगा, 10, तो कितने की बढ़त दे देगा, 3 की, क्योंकि ये 13 है ये 10 है तो 3 की बढ़त दे देगा। तो मैं कह लूंगा 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त, 117। 13 यूनिट की वैल्यू 117 है। 3 यूनिट का गैप देता है कितना, 3 यूनिट की शुरुआत देता है यानी 3 यूनिट। तो कितना आ जाएगा, 13 का नाम है 117 और 9 27, तो मैं कह सकता हूं 27 मीटर की उसे बढ़त दे देगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन पी वाहन क्यू को 200 मीटर की बढ़त देता है तो वाहन पी 8 सेकंड से रेस जीत जाता है। इसके विपरीत यदि वाहन पी वाहन क्यू को 400 मीटर की बढ़त देता है तो रेस बराबरी पर समाप्त हो जाती है, यानी रेस डेड हिट पर समाप्त हो जाती है। डेड हिट का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था क्या होता है। तो 1500 मीटर चलने में पी को कितना समय लगेगा, देखेंगे ध्यान से। देखो भाई, टोटल रेस कितनी है आपकी, 1500 मीटर रेस है आपकी, 1500 मीटर। 2 व्यक्ति है, 2 वाहन है पी और क्यू। ये दौड़ रहा है 1500, ये कितना दौड़ रहा है, ये इसने बोल दिया कि 200 मीटर की बढ़त देता है, यानी ये दौड़ेगा मात्र 1300 मीटर। ये हो गया। उसके बाद तो वाहन पी 8 सेकंड से रेस जीत जाता है। कितने से, वाहन पी 8 सेकंड से रेस जीत जाता है। यदि इसने टी सेकंड लिए तो इसने लिए होंगे टी प्लस 8 सेकंड, तभी तो इसे 8 सेकंड से जीतेगा। इसके बाद सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस इसके विपरीत यदि वाहन पी क्यू को 400 मीटर की बढ़त देता है। वाहन पी ने 1500 मीटर की रेस लगाई और वाहन क्यू को 400 मीटर की बढ़त दी, यानी इसे मात्र 1100 मीटर दौड़ने का मौका मिला। तो रेस बराबरी पर समाप्त होती है, यानी दोनों सेम टाइम पर फाइनल पॉइंट पर पहुंचते हैं। इसने भी टी समय लिया और इसने भी टी समय लिया। यह बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है। दोनों सेम टाइम पर वहां पहुंचते हैं। तो यहां से मुझे चाहिए इनकी स्पीड। ये भी स्पीड है क्यू की और ये भी क्यू की स्पीड है, तो मैं इन दोनों को इक्वल रख लूंगा। 1300 अपॉन
टी प्लस 8 बराबर होगा किसके? 1100 अपॉन टी के, 1100 अपॉन टी के, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो उसकी स्पीड भी सेम रही होगी। दोनों तरफ सेम कर दी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 गुणा टी कितना बन जाएगा? 13 टी बराबर किसके हो? 11 टी प्लस 11 टे 88, ये बन गया। 13 माइनस 11 कितना बन गया? 2 टी बराबर कितना आ गया दोस्त? 88। तो टी का मतलब यानी टाइम कितना आ जाएगा? 2 से काट दूंगा 44 सेकंड। हमसे पूछा है वाहन पी को 1500 मीटर चलने में कितना समय? टी की वैल्यू यानी 44 सेकंड, तो वाहन पी को लग जाएंगे 44 सेकंड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? तो ठीक है, फिर आज चलते हैं, आज ही क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, बाकी कल करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।